क्रम में थाना खोड़ा पुलिस ने के बीच में हट्टा हुई जिससे लड़की ने सुसाइड कर लिया था। इसमें उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ये लड़की भी औरैया अछलदा की रहने वाली है। 13 तारीख को एक लड़की ने अपने आप को फांसी लगाई थी, क्या कुछ मामला था बताएंगे? सर ये था कि काफ़ी समय से उस लड़के का फ़ोन आता था, तो फ़ोन आने की जैसी सूचना मुझे मिली, आज के 5-6 महीने पहले जैसे मुझे सूचना मिली तो मैंने क्या नाम पता चला कि ये ऐसे ऐसे गांव का ही है, मतलब मेरी वाइफ के गांव का। तो मैंने उनके घर वालों से बात करके और उनको समझाया, बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात। तो उन्होंने कहा कि हम उनको घर पे बोलते हैं, लड़के से बात करते, अब दोबारा कोई ऐसी बात नहीं होगी। उसके कुछ दिन बाद मैं यहाँ नोएडा आ गया, लड़की का यहाँ एडमिशन करा, अच्छे खासे बढ़िया से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं तक। उसके बाद उसके फिर फ़ोन आने शुरू हो गए तो मैंने घर पे बोला कि अब किसी का फ़ोन नए नंबर से अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो फ़ोन। एक लड़की ने 12/9/2022 को सुसाइड कर लिया था, जिसमें 13/9/2022 को उसके परिजनों के द्वारा एप्लीकेशन थाना खोड़ा में दिया गया था। उस पर अभियोग उचित धारा में पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें परिजनों का एक आरोप था कि ये लड़का भरथना इटावा का रहने वाला है, सचिन शर्मा। उसने उसको भी थोड़ा चटाने के मूड में है, उसको खाना है। यहाँ आकर मेरी बच्ची को बार बार धमकी देता रहा। मेरी बच्ची ने कहा मैं बात नहीं करूँगी, तो ये बोलने लगा कि क्यों नहीं करोगी बात मेरी बच्ची से। तो मेरी बच्ची बात करने के लिए डरती थी और ये हमेशा धमकी देता था मेरी बच्ची को कि तुम बात नहीं करोगी, तुम्हारे भाई को बाप को मैं मार डालूंगा। तो मेरी बच्ची इतनी मतलब डरती थी, इतनी सहमत थी उससे कि वो बात नहीं करती थी किसी से। एक बार उसने सचिन शर्मा ने मेरे पति को धमकी दी और बोला कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तो बहुत जल्दी पहचानूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची उस दिन बहुत सहमी थी। इसने पता नहीं क्या मेरी बच्ची से बोला था फ़ोन करके। जब मैं व्रत थी, सोमवार का व्रत, तो मैं वहाँ चली गई मंदिर पूजा करने के लिए। तो मेरा पति बोल रहा था कि सालू कहाँ है, तो सालू मेरी वहाँ लड़की बैठी थी वहाँ घर पर। जब मैं मंदिर चली गई तो उसने फिर फ़ोन किया। मेरी लड़की को पता नहीं उसने क्या धमकी दी। मेरी लड़की ने फांसी लगा ली। जब मैं वहाँ से लौट कर आई तो मेरी लड़की हुई थी वहाँ से। जब मैंने मकान मालिक को आवाज़ दी तब मैंने लड़की को वहाँ से उतारा। बढ़िया से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं तक। उसके बाद उसके फिर फ़ोन आने शुरू हो गए तो मैंने घर पे बोला कि अब किसी का फ़ोन नए नंबर से अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो फ़ोन मत उठाना। तो फ़ोन ना उठाने के कारण उसने मेरे फ़ोन पे धमकी भरे मैसेज करे। उसके बाद मैंने घर पर जानकारी दी कि ऐसे नंबर से, इस आईडी से मुझे मैसेज, धमकी भरे मैसेज आ रहे। तो मैंने कहा अभी तो मैं ड्यूटी पे, शाम को घर आके बात करता हूँ। उसके बाद मेरी वाइफ मंदिर चली गई, सोमवार का व्रत होने के कारण वो मंदिर चली गई और बेटा था वो ट्यूशन चला गया और लड़की घर पे अकेली थी। उसके बाद उससे घर पे फ़ोन आया उस नंबर पे, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। और अब क्या कुछ कार्रवाई करी है पूरे मामले में? अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और बाकी नंबर फ़ोन भी जमा कर दिया था यहाँ और कॉल डिटेल निकाल ले। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं। लड़की का नाम क्या है? लड़की की उम्र कितनी है? इच्छा राजावत, उम्र 17 साल है।